तो सरकार ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस ले रहा है। मैं इसको लेकर हरियाणा की जनता का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। यही सोच है कि अब तक हम जितने भी छापे पड़ रहे हैं कहीं भी, जहाँ भी आईबी और ये अपना सीबीआई जहाँ भी रेड मार रही है, वहाँ सब जो है भर भर के 2000 के नोट निकल रहे हैं। तो इससे सीधा संदेशा जो आरबीआई को और जो भारत सरकार को ये गया है कि 2000 के नोटों का जो है काले धन के रूप में उपयोग हो रहा है, तो इनको जो है बैन किया जाए और जो छोटी मुद्रा है उसको जो है बाजार में लोगों के बीच में रहे, जो ज्यादा प्रचलित भी है। देखो, सरकार ने जब नोटबंदी करी थी तो रातों रात फैसला था और उनको कहीं ना कहीं कर एक अच्छा प्रयास था सरकार का कि जो पहले जो साहूकारों ने जितने भी साहूकार थे उन्होंने जो नोटों को एक अपने लिए दबा के रखा था और उनका एक कहीं ना कहीं कर निकालना हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा काफी भीड़ें थी बैंकों के उस टाइम। लेकिन आज जो फैसला है एकदम से ही ये फैसला लिया गया है। साथ रात ही मैंने तो मैसेज पढ़ा था। ये भी बहुत ही सराहनीय कदम है एक सरकार का। अच्छा फैसला है। वैसे तो आप काफी दिनों से देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर बिल्कुल 2000 का जो नोट था वो खत्म सा होता जा रहा था, दिख नहीं रहा था, कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा काफी दिनों से। अब छपे तो थे नोट, आखिर गए का, तो ये कहीं ना कहीं जमाखोरी हुई है, इसलिए ये अच्छा कदम है। देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगी एक बहुत सही फैसला है। थोड़ा लेट लिया गया। 23 मई के बाद से जहाँ तक पता चला है कि ये नोट सरकारी नोट जो बैंकें हैं उनमें बदलने शुरू हो जाएंगे, तो 2000 का नोट बंद किया जाना अपने आप में एक अच्छा फैसला है मैं कहूँगी, और जनता को स्वागत करना चाहिए इसका, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ मार्केट के अंदर 2000 का नोट दिखना ही। सर मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अच्छी न्यूज़ मैं इस तरह से कहूँगा कि जो सा हमारे पूरे देश में करप्शन हो रहा था, जितने भी चोरी डकैती थी उनको इजी टू कैरी, सबसे बड़ी बात है, सबसे इजी टू हैंडल है इसको करना। इसको स्वागत करते हैं इस बात का। इसकी जगह 1000 का चलना चाहिए। वैसे तो दिक्कत होती है तोड़ने में, हर जगह इसकी दिक्कत ही होती है। 1000 का सही रहेगा। सर बहुत बढ़िया करा सरकार ने। सरकार पहले बात तो यह है कि मोदी सरकार जो भी करती है वो करती ही बढ़िया है। अब 2000 के नोट के लिए दुकानदार को बहुत परेशानी होती थी। ग्राहक ने 20 रुपये का सौदा लिया, 2000 का नोट। हम तो इस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नोट चलता है, वो बड़ा नोट जो करप्शन करने वाले हैं, पूंजीपति ऐसे लोग हैं जिनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो बड़े नोटों का संग्रह कर लेते हैं। यहाँ तक भी लोग कई बार नोट जमा करा करके उनकी एवज में डॉलर ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का। 2000 के ना तो खुले मिलते थे जगह जगह, एक दूसरी दुकान पे भागते रहो। मैं तो सराहना करता हूँ, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आरबीआई ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 2000 के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया गया है। 4 महीने का समय ज़रूर मिला है। 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 का नोट जमा कराना होगा। हम ये कह सकते हैं कि मिनी यानी कि छोटी नोटबंदी इस बार की गई है। सबसे बड़ा असर पिछली बार की तरह व्यापारियों पर ही पड़ता है, और इस बार कितना असर इस नोट बंद होने से पड़ेगा, हम कहें कि एक छोटी नोटबंदी से पड़ेगा। व्यापारियों के बीच हम खुद हैं, सोनीपत शहर के व्यापारी, शुरुआत कर लेते हैं। सिंगला जी, 2000 का नोट बंद हुआ, हालांकि बंद नहीं हुआ, पिछले जैसे हालात नहीं होंगे, समय बहुत ज़्यादा, लेकिन आप क्या मानते हैं सरकार आरबीआई के इस फैसले को? देखिए, ये जो फैसला है सरकार ने क्या सोच के लिया है उस बारे में तो हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन हमने व्यापारियों से अपील की है कि 2000 का नोट कोई ग्राहक दे तो उसको लें, किसी को मना ना करें, कोई हड़बड़ाहट का माहौल पैदा ना करें, क्योंकि लगभग 4.25 महीने का समय इसमें सरकार ने दिया है। 20,000 रुपये एक समय में कोई भी व्यक्ति बदलवा सकता है, और जमा कराने की तो कोई भी सीमा नहीं है, जमा कितना भी करा सकते हैं। तो हम सब व्यापारी जो एक नंबर का कार्य करते हैं उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो हड़बड़ाहट में वो लोग आएंगे जिनके पास ब्लैक मनी है, ज़्यादा पैसा है, तो आम आदमी को और आम व्यापारी को इससे डर कोई नहीं है। लेकिन इसके क्या परिणाम आने वाले हैं ये सरकार की अपनी सोच है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और जो जितना बड़ा केस वो लेके जाते थे ये तो उन लोगों का है। उल्टा जो 2000 का नोट गुम हो जाए, एक नोट गुम हो जाए 2000 की चपत, अब छोटे छोटे नोट एक गुम हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो है ना, देखो सरकार की ये पॉलिसी है, और मेरे ख्याल से तो ये लगभग 2016 में ही तय हो गया था जब सरकार ने नए नोट छापने बंद कर दिए थे कि ये नोट बंद होने जा रहा है।
तो इंडिकेशन तो पहले से आ रही थी 2000 का नोट बंद होने की। तो इसमें कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं हुआ है, ये पहले से तय था कि 2000 का नोट बंद होएगा और ये सरकार ने कर दिया है। और हम जिला व्यापार मंडल की तरफ से इसका कोई विरोध नहीं करते हैं, उल्टा कोऑपरेट करेंगे लोगों को। उनका 2000 का नोट हम दुकानदार साथी लेने से मना नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में खुशी है और उनका ये कहना है कि अगर वो कालाबाजारी ही नहीं कर रहे हैं, एक नंबर में जब पैसा है तो उन्हें कोई डर नहीं है। डर उन्हें हो जो ब्लैक मनी दबाए बैठे हैं। हालांकि सरकार की इस पहल का, आरबीआई इस पहल का स्वागत करते नजर आए हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। बीती शाम से आरबीआई ने एक डायरेक्शन जारी किया है जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर 2000 रुपए का नोट चलन में था, अब उन्होंने कहा कि नोट चलता तो रहेगा लेकिन 30 सितंबर तक इसे बैंक के अंदर जमा कराया जा सकता है और प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए का तक के नोट जो है बैंक के अंदर एक्सचेंज करवा सकता है। और ये सारी गाइडलाइन जारी हुई है। इसको लेकर महेंद्रगढ़ नगर के अंदर, महेंद्रगढ़ के मार्केट के अंदर जो 2000 के नोट के ऊपर आरबीआई का जो डायरेक्शंस आई है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम जानते हैं कि जो 2000 का नोट आरबीआई ने जो डायरेक्शन दी है कि आप बैंक में जमा करा सकते हैं और 30 सितंबर तक ये चलन में तो रहेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जब लोगों के पास 2000 के नोट है उसकी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है और मीडियम फैमिली में इस पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करप्शन का मनी है उनको इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये एक बहुत शानदार कदम है सरकार कि 2000 का नोट बंद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले से ही पिछले 6 महीने से ही ये 2000 का नोट चलन में बहुत कम हो गया था। इक्के दुक्के नोट आते थे, तो हमारे जैसे लोगों को इसमें बहुत बड़ी ना दिक्कत होने वाली ना कोई इसमें परेशानी वाली बात है। हाँ, ये ज़रूर है जो बहुत बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते थे उनको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ये अच्छा कदम है। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़।